स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 16 बिंजाना के रहवासियों द्वारा बिंजाना से सिटी बस चलाए जाने की मांग विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार से की गई थी, जिससे वार्ड के बिंजाना, राजीव नगर, संजय नगर व आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के साथ ही वार्ड के नागरिकों को इसका लाभ मिले। इसी उद्देश्य को लेकर बुधवार को वार्ड क्रमांक 16 बिंजाना में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बस को विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन के द्वारा वार्ड पार्षद व निगम लोक निर्माण समिति प्रभारी गणेश पटेल, निगम स्वास्थ्य समिति प्रभारी धर्मेंद्र सिंह बेस के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रतिनिधि श्री अग्रवाल ने कहा कि बिंजाना वार्ड से स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को सिटी बस चलाए जाने की मांग देवास विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार से की गई थी। विधायक द्वारा मांग को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही सिटी बस चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से अब बेटियों को स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। प्रतिनिधि श्री अग्रवाल द्वारा दूरभाष पर सिटी बस प्रभारी अधिकारी को विधायक द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय अनुसार शीघ्र ही सिटी बस स्कूल समय पर छात्र छात्राओं को स्कूल छोड़ने एवं लाने के समय पर सिटी बस चलाने जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी को लेकर बुधवार को सिटी बस चलाने का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिससे वार्ड के छात्र छात्राओं के साथ ही रहवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा तथा छात्र छात्राओं को निर्धारित स्कूल पर आने जाने की सुविधा भी प्राप्त होगी। इस अवसर पर श्री पटेल ने विधायक श्रीमती पवार, महापौर गीता अग्रवाल, सभापति रवि जैन व निगम प्रशासन का आभार माना। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी, पार्षद महेश फुलेरी के साथ ही वार्ड के दत्तार सिंह, सुधान सिंह, विक्रम शर्मा, विशाल शर्मा, महेंद्र भट्ट, देवी सिंह, रजत तिवारी, पिंटू पटेल, लाखन सिंह आदि सहित कई लोग उपस्थित थे। भैया बताइए, आज जो है बस यहाँ से चालू करी है, क्या कुछ विशेष रहा है? देखिए, यहाँ बहुत समय से डिमांड चल रही थी यहाँ की बच्चियों की जो अमोना पढ़ने जाती है। ये बस जो शुरुआत हुई है ये बिंजाना से शुरुआत हुई है और आप सभी को ये मालूम है कि यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं अमोना के लिए, उनको यहाँ से जाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। कहीं उनको मैजिक लेना पड़ती थी या 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और बच्चियाँ पढ़ने जा रही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने आज विधायक जी, महापौर जी और सभी के अथक प्रयासों से यहाँ से बस प्रारंभ करी है। इसका फ़ायदा बच्चियों के साथ में, बच्चियों को तो मिलेगा ही, उसके साथ में ही यहीं बिंजाना के रहवासियों को, उसके बाद में संजय नगर के रहवासियों को और अमोना के जो रहवासी हैं उनको भी बस स्टैंड तक ये बस चलेगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर करीब 800 लोगों की क्षमता के साथ में जो यहाँ पर एक फूड क्लस्टर बना हुआ है, अवंतिका फूड पार्क, उसमें आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये बस बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो मैं यहाँ इस क्षेत्र, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बताइए, आपके प्रयासों से जो है क्या चुनाव के समय बालिकाओं की मांग थी कि या तो विद्यालय खोला जाए यहाँ पे या फिर हमारे लिए आवक जावक की व्यवस्था की जाए, बस की, सिटी बस की व्यवस्था की जाए। हमने उस समय बालिकाओं से वादा किया था कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे हम अतिशीघ्र तुम्हारे लिए बस की व्यवस्था करेंगे और बिंजाना से देवास के लिए बस चालू करवाएंगे। यहाँ से 3.5 किलोमीटर पैदल बच्चियों को स्कूल जाना पड़ता था। 1 घंटा उनका आने जाने में ही समय खत्म हो जाता था। बच्चियों के साथ में छेड़खानियाँ, गलत हरकतें होना आम बात हो गई थी। इसी को तो ध्यान में रखते हुए हमने हमारे विधायक राजमाता जी से बात करी। राजमाता जी के प्रयासों से, हमारे महापौर जी, सभापति जी के प्रयासों से आज सिटी बस की सौगात मिली। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त। भैया बताइए, आज जो है बस चालू हुई है, बच्चियों को मैं काफ़ी उत्साह देखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, हम हमारे अमोना वार्ड में जो नगर निगम का पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत हम वहाँ पहुँचे थे और उसी दौरान विद्यालय में हम बैठे थे और वहाँ अमोना विद्यालय की कुछ समस्याएं निकल के आई थी और इस वार्ड की बच्चों की स्कूल जाने के लिए वाहन की समस्या निकल के आई थी। तत्काल वहीं से हम लोगों ने अधिकारियों से बात करी थी और इस बस को यहाँ से शुरुआत करने का निर्देश दिया था। कहीं न कहीं कारणों से अभी तक शुरू नहीं हो पाई थी। हमने बात करी रवि जी ने और हम दोनों ने कमिश्नर से और अधिकारियों से और इस बस को तत्काल शुरुआत करने के वापस से निर्देश दिए। उसी तरह में आज ये बस शुरू हुई है और निश्चित तौर पर इस वार्ड की हमारी बेटियाँ जो विद्यालय जाती थी और कहीं न कहीं मैजिक के माध्यम से उनको जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, उन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज ये बस शुरू हुई है और इसका लाभ हमारी बेटियों को भरपूर मिलेगा। और बेटियों की शिक्षा के लिए हमारी देवास के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत राजमाता साहब और मध्य प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कितने चिंतित हैं, आप और हम सब लोग जानते हैं।
उसी कड़ी में लेकर आज इस बस की शुरुआत हुई है। इस सुविधा के लिए मैं हमारे इस वार्ड की बेटियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम आदरणीय राजे के नेतृत्व में वो सारी व्यवस्थाएं पूरी करने का प्रयास करेंगे। भैया ये बस जो है कितने समय पर यहाँ आएगी और किस प्रकार से इसका रूट रहेगा? इसका भैया समय शेड्यूल पहले से निर्धारित है और उसी को हमने स्कूल के टाइमिंग से जोड़ते हुए तय करा है। आज ये शुभारंभ समारोह था, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। कल से ये 10 बजे यहाँ से चलेगी और विद्यालय के समय पे ले जाके बेटियों को वहाँ पर छोड़ेगी। और वहीं से बच्चे भी आएंगे वापस? हाँ, पुनः ऐसा समय तय होगा कि जब स्कूल से बच्चों की छुट्टियाँ होगी तो बस उनको बैठा के लाएगी और उनको वापस जहाँ से लिया वहीं पर छोड़ेगी। इसका किराया लगभग कितना होगा? किराया मेरी अभी उस विषय पे बात नहीं हुई है, पर जो भी शासन का निर्धारित किराया है, सिटी बस का जो किराया तय है वही किराया लिया जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा अतिरिक्त चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? है ना, हम संजय नगर से आते हैं। अभी इससे पहले कैसे जाते थे आप? इससे पहले है ना पैदल जाते थे डुडकटिया तक और फिर वहाँ से मैजिक से जाते थे और फिर एमडी तक उतरते थे, तो फिर वहाँ से भी पैदल चलना पड़ता था। पर वहाँ स्कूल पहुँचने पे फिर आपको ऐसा लगता था कि आपको काफी लेट हो गया है? हाँ, ऐसा बहुत बार लगता था। अच्छा, वहाँ टीचर आपको कुछ कहते थे कि आप लेट हाँ, आए? डांटते थे, ये बोले जल्दी निकला करो, फिर जल्दी भी निकलते तो मैजिक वाले लेट कर देते थे। अब यहाँ से बस चालू हो जाएगी तो अब आपको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आएगी? नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बस आ गई है तो अब अच्छे से जाएंगे और टाइम पे पहुँचेंगे स्कूल। क्या मानते हैं आपकी ये राज्य शासन ने जो है इस प्रकार से ये सुविधा दी है तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका बेटा? गरिमा जाटव, कहाँ रहते हो? संजय नगर। बताइए आपको कैसा लग रहा है बस में? बहुत अच्छा लग रहा है हमको बस में। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिंजाना से आते हैं। इससे पहले आप कैसे जाते थे? हम पैदल जाते थे। पैदल जाते थे? तो पैदल कहाँ तक जाते थे आप? हम बिंजाना से डुडकटिया तक पैदल जाते थे और अब हमको बस में हमको चलना नहीं पड़ेगा, हमारी बस चालू हो गई है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आप स्कूल अब समय पर पहुँच पाएंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? पायल राजौरिया। पायल राजौरिया। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।